नमस्कार। मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज का कथा कहानी कार्यक्रम। मित्रों, आज की कहानी है दो मुट्ठी अनाज। एक गांव था और गांव में एक किसान जिसका नाम रामदास था। वो वहां खेती किया करता था, रहा करता था। रामदास उतना अमीर तो नहीं था, लेकिन वो बहुत मेहनती था, कर्मठ था। और जब भी अनाज पैदा होता, वो उस अनाज में से कुछ ही अनाज जो है वो पास के मंदिर में जाकर रख आता। बकाया गांव के लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन रामदास की इस हरकत पर जरूर हंसी ठिठोली किया करते थे, रामदास का मजाक उड़ाया करते थे। रामदास उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया करता था। जब लोग रामदास को कहते कि भैया आप ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करने से भला क्या होगा, आप जो ये दो मुट्ठी अनाज जो है गांव के मंदिर में जाकर रख के आते हैं, इससे किसका भला होगा। तो उसने कहा कि चलिए, इससे किसी का भला नहीं होगा, लेकिन क्या पता किसी की जिंदगी इस अनाज से बदल जाए। चलिए, बात आई गई हो गई। कुछ सालों के बाद उसी गांव में या उस क्षेत्र में जो है कहते हैं अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। खेतों में फसल पूरी तरह से सूख गई। गांव के कुओं में पानी मिलना बंद हो गया। अनाज न होने के चलते गांव में बच्चे बिलखते रहे। लोगों को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। अनाज कहां से लाया जाए, बड़ा सवाल पैदा हो गया। इसको मद्देनजर रखते हुए एक दूर कस्बे से जब लोगों को इस बारे में पता चला कि कुछ क्षेत्र में सूखा पड़ गया है, तो उन्होंने टीमें बनाई और अनाज लेकर सूखाग्रस्त इलाकों में भेज दिया। तो कुछ टीमें जो थी वो इस क्षेत्र में भी अनाज लेकर पहुंची और उन टीमों की जो अगुवाई की जा रही थी या जिनको ये जिम्मा सौंपा गया था, वो नौजवान युवा वर्ग था। तो ऐसे में आप लोग, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र में जाया जाए जो बहुत नीडी है, बहुत जरूरतमंद है, या उस इंसान तक पहुंचा जाए, उस परिवार तक पहुंचा जाए जो बहुत जरूरतमंद हो। या कभी किसी बुरे वक्त में उस इंसान ने, उस क्षेत्र ने, उस परिवार ने या वहां के लोगों ने हमारी मदद की हो। तो जब उस पूरी की पूरी टीम की अगुवाई करने वाले एक युवक को इसकी जिम्मेदारी मिली, तो उस युवक को सबसे पहले वही क्षेत्र याद आया जहां पर रामदास रहा करता था। वो उस क्षेत्र में पहुंचा और तुरंत उसने वहां पर राहत सामग्री देनी शुरू कर दी। और जैसे ही उसकी नजर उन गांव की भीड़ के लोगों के बीच में खड़े रामदास पर पड़ी, तो उसने तुरंत सब काम छोड़कर उस रामदास के पैर छू लिए। लोगों ने देखा ये युवक रामदास की जान पहचान का तो है नहीं, और ना ही रामदास इस युवक को जानता है, तो फिर भला कस्बे से आए इस युवक ने रामदास के पैर क्यों छुए। खुद उस युवक ने उन तमाम लोगों के सामने यह दलील दी कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो रामदास की बदौलत हूं, इन चाचा की बदौलत हूं। रामदास ने पूछा कि मेरी बदौलत? गांव के लोगों ने भी बड़ी कौतूहल विषय से पूछा कि इनकी बदौलत आप यहां पर हैं, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक दौर था जब मैं अनाथ हो चुका था और मैं दर बदर भटक रहा था, 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता था। तब मैं इस गांव का जो ये मंदिर है, उस मंदिर में आया करता था और यहां ये शख्स जो है अनाज रख जाया करते थे। मैं उस अनाज को खाया करता था, अपना काम किया करता था, और मैंने उस वक्त ये प्रण लिया कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा इंसान बनकर जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं
लोगों का सहयोग किया करूंगा जिस तरह से इस गांव में मुझे सहयोग मिला है। और आज जब कुदरत की बदौलत आज जिस तरह से ये सूखा पड़ा है और जिस तरह से राहत सामग्री भेजने का, बांटने का जिम्मा उनको सौंपा गया है, तो उसके जहन में सबसे पहले इसी क्षेत्र की तस्वीर बनी, इसी क्षेत्र की याद आई और मैं अपनी टीम के साथ सबसे पहले इस क्षेत्र में पहुंचा और आज आप लोगों के सामने यह राहत सामग्री बांट रहा हूं। जब उस युवक की बात गांव के लोगों ने सुनी तो उन्होंने रामदास की उस दलील की बहुत तारीफ की और मन ही मन खुद को कोसने लगे कि रामदास ये कहा करता था कि भले ही मेरे इस काम से कोई संसार नहीं बदल जाएगा, लेकिन किसी की जिंदगी जरूर बदल सकती है। तो आज जिस शख्स की जिंदगी बदली है वो आज हमें मजबूरी में हमारा सहयोग करने के लिए यहां पर पहुंचा है। तो गांव वालों ने भी सबक लिया कि जिंदगी में हो ना हो, कोई भी बड़ा काम रातों रात नहीं होता, छोटे छोटे काम करके ही बड़ा बना जा सकता है। और उन्होंने जिंदगी में इसी तरह से छोटे छोटे काम करके किसी की जिंदगी में रोशनी लाने का उस दिन से प्रण ले लिया। तो मित्रों, ये जो 2 मुट्ठी अनाज था उसने किसी एक की जिंदगी बदली और उस एक शख्स ने फिर सैकड़ों की जिंदगी बदलने का फैसला लिया। तो हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ इसी तरह से छोटे छोटे प्रण लेने की जरूरत होती है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बड़ा ही काम करेंगे, किसी जनपद का कलेक्टर बनेंगे तभी उस क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे, या कोई बड़ा आदमी बनेंगे, कोई बड़ा नेता बनेंगे तभी जाकर किसी समाज की तस्वीर बदलेंगे, या किसी ओहदे पर बैठेंगे तभी जाकर किसी परिवार का भला सोचेंगे। हमें इन कहानियों से, इन कथाओं से यह सीख मिलती है कैसे छोटे छोटे काम करके खुद को बड़ा बनाया जा सकता है। तो आज का विचार यही है कि हमें छोटे छोटे नेक कार्य करके बड़े बदलाव करने की दिशा में खुद को अग्रसर हम कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की कथा कहानी का यही शीर्षक था, 2 मुट्ठी अनाज। और जो शिक्षा है वो ये है कि हमें रातों रात बड़ा आदमी बनने की बजाय अपनी जिंदगी में छोटे छोटे नेक काम करते रहना चाहिए, जो हमें निश्चित तौर पर एक ना एक दिन जरूर बड़ा बना देते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। पिछली बार भी जो कहानी कथा हमने शुरू की थी उसे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपने उसे बहुत सराहा और बहुत सारे विचार भी आप लोगों ने साझा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी भी अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे 4 स्टार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में खासतौर पर हमारे लिए सुझाव भेजते रहिए और अपने प्यारे से स्टार हमें भेजते रहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मित्रों, क्योंकि कथा कहानी हमें सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि यही कथा कहानी हमें कई तरह की शिक्षाएं प्रदान करती हैं, हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ जोड़ती हैं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।